हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस। चैप्टर 2 का जो एक टॉपिक है फंक्शंस क्लास 11th में, उसके बारे में बात करेंगे। आपका चैप्टर 2 क्लास 11th का मैथमेटिक्स में देखेंगे। यहाँ पे फंक्शंस क्या पिछले वीडियो में देखे थे रिलेशंस के बारे में, उसके पिछले वीडियो में देखे थे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उस सभी के बारे में, सेट्स के बारे में पढ़ लिए थे। तो उसका अगला टॉपिक यहाँ पे फंक्शंस के बारे में, रिलेशन फंक्शन था तो इसके रिलेशन टॉपिक हमने पूरे तरह से पढ़ चुके हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे फंक्शंस के बारे में, हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। तो हम लोग रिलेशन जो पढ़े थे उस रिलेशंस का ही एक मॉडिफाइड रूप है फंक्शंस, उसके बारे में देखेंगे फंक्शन क्या होता है। द स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शंस क्या है? रिलेशंस का ही एक स्पेशल टाइप्स है। रिलेशंस में देखे थे कि अगर कोई ए और बी दो मेरे पास सेट दिया हुआ है, ठीक है, अगर 1 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 4 दिया हुआ है, तो 1 3 से भी कनेक्टेड होगा और 1 4 से भी, मतलब 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा यहाँ पे। उसके बाद 1 4 का भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। उसके बाद 2, ये 2 जो है 3 के साथ भी रिलेशन बनाएगा, तो 2 3 भी बनेगा। एंड उसके बाद 2 4 के साथ भी रिलेशन बनाएगा, 2 4 का रिलेशन भी बनेगा। मतलब ये रिलेशंस है। एंड फंक्शंस में ऐसा नहीं, फंक्शंस में इसका थोड़ा सा ही मॉडिफाइड रूप है। देखेंगे फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये था आपका रिलेशंस। अब देखेंगे फंक्शंस में यहाँ पे है, कहा गया, इसके डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन कहा गया ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। एक ऐसे रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, ए टू बी, मतलब ए से बी तक एक रिलेशंस बन रहा है। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन है जो ए से बी तक बी के बीच रिलेशंस बना रहा है। इज सेड टू बी फंक्शंस। इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब कहेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है। इस सभी कंडीशन को फॉलो कर लेगा ये रिलेशंस ए से बी तक का, तो ये ए बी क्या कहलाएगा, आपका रिलेशंस कहलाएगा। ठीक है, ए टू बी रिलेशंस कब कहलाएगा? देखिए फर्स्ट कंडीशन है डोमेन ऑफ आर इज ए, मतलब ये आर एक रिलेशंस जो है ये ए से बी तक, ए से बी तक जो फंक्शंस बनाते हैं ये कहलाएगा आपका डोमेन। हम लोग रिलेशंस में देखे थे कि ए को बोलते हैं डोमेन एंड बी को बोलते हैं को डोमेन। दिस इज डोमेन एंड दिस इज को डोमेन। और रेंज के बारे में भी बात की थी। रेंज किसको बोलेंगे? को डोमेन का वैसा एलिमेंट, को डोमेन का वो सभी एलिमेंट जो इस डोमेन के साथ कनेक्टेड हो, दैट एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, यानी इस को डोमेन का वो सभी एलिमेंट्स जो इस डोमेन के साथ कनेक्टेड रहेगा, मिला हुआ रहेगा, इसका इमेज उसमें बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो रेंज कहलाएगा। इस सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कहा गया है डोमेन ऑफ आर इज ए। ये क्या कहलाएगा? डोमेन। ये तो हम जानते हैं। सेकंड में है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली रिलेटेड टू बी। कहा गया एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये जो ए जो सेट बनेगा, इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड, मतलब सिंगल, इसका एक एलिमेंट इस बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 5 6 है, तो 1 5 के साथ भी कनेक्टेड है एंड 1 6 के साथ भी कनेक्टेड है, ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिकली का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 1 2 है, 5 6 है, तो 1 5 के साथ और 2 6 के साथ, या फिर अगर 1 6 के साथ हो या 2 5 के साथ हो, मतलब एक इस डोमेन का एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहला इसका मतलब यूनिकली रिलेटेड का मतलब क्या है, यहाँ सिंगल कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्ड, देखेंगे थर्ड रूल्स क्या है कि नो 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी हैज एन एलिमेंट एज ए प्री इमेज ऑफ ए, दैट इज 2 और मोर ऑर्डर्ड पेयर इन आर डज नॉट have same element in the first position. It means that, इसका मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखिए A B C एंड D, ये मान लीजिए आपका A सेट है, दिस इज सेट B। A से B के बीच रिलेशन, यहाँ रिलेशन बन रहा है, रिलेशन सच दैट फ्रॉम A टू B, A से B के बीच यहाँ पे रिलेशंस बन रहा है। तो हम देखेंगे अगर A C से मिला हुआ है और A D से मिला हुआ है, अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए एक और यहाँ ले लेते हैं और B E से मिला हुआ है, तो अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखे तो कैसा होगा? A C लिखेंगे,
एंड उसके बाद AD लिखेंगे एंड उसके बाद BE लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका रिलेशंस बनेगा। तो हम देखेंगे इसमें कहा गया है कि टू यानी कि नो टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट, ठीक है, एज ए प्री इमेज ऑफ ए का प्री इमेज, यहाँ पे ए किसी का प्री इमेज यानी कि नहीं, यानी किसी बी की ये जो कोडोमेन है इसका दो या दो से अधिक एलिमेंट का प्री इमेज ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कहा गया इट दैट इज टू और मोर ऑर्डर्ड पेयर, दो या दो से अधिक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट पोजीशन होगा, फर्स्ट पोजीशन का मतलब शुरुआत में ये जो लिखते ए है ना, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ जैसे आपका AD है BE है, इस दोनों का एलिमेंट सेम नहीं ना है। देखिए फर्स्ट का B है, फर्स्ट में A है, लेकिन इस दोनों में देखिए तो इसका फर्स्ट पोजीशन पे A है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे भी A है, मतलब इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये और एग्जांपल से समझते हैं आखिर ये क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर ये देखेंगे कि ये रिलेशंस एक फंक्शंस है तो यहाँ पे रिलेशंस फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको ऑर्डर्ड पेयर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर में देखिए, ऑर्डर्ड पेयर में कहा गया है कि इसके फर्स्ट पोजीशन किसी भी टू और मोर देन टू यानी दो या दो से अधिक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट पोजीशन सेम नहीं होना चाहिए। मतलब इसका फर्स्ट पोजीशन 1, इसका फर्स्ट पोजीशन 3, इसका फर्स्ट पोजीशन 5, मतलब ये तीनों सेम नहीं है, इसीलिए ये रिलेशंस फंक्शंस होगा। लेकिन वहीं पर एक रिलेशंस दे दे, इसको हम पहले समझते हैं, एक डायग्राम बना के 1 3 एंड 5। देखिए 2 4 6, देखिए 1 किससे मिल रहा है 2 से, 3 किससे मिल रहा है 4 से एंड 5 मिल रहा है 6 से, दैट इज कॉल्ड फंक्शंस। ये रिलेशंस कहलाएगा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अब देखेंगे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे, अगर यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, रिलेशंस 1 3 2 3 2 4 लेते हैं एंड 2 5। अब देखिए यहाँ पे क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखेंगे इसके फर्स्ट पोजीशन में क्या क्या है। देखिए इसके फर्स्ट पोजीशन में 1 है, इसके फर्स्ट पोजीशन में 2 है, इसके फर्स्ट पोजीशन में 2 है, मतलब यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट पोजीशन सेम है। सो दिस इज नॉट फंक्शन, ये रिलेशंस फंक्शंस नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं किस प्रकार से फंक्शन को डिसाइड करेंगे, फंक्शन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हम जानेंगे। और ये फंक्शन जो होता है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन जो है fa इक्वल टू बी, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिलेशंस a से b के बीच फंक्शन बना रहा है a टू b, इसका मतलब ये fa इक्वल टू b का मतलब होता है b इज द इमेज ऑफ a। इसका मतलब देखिए कि अगर कोई हम एग्जांपल लेके देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका a है ये आपका b है, और इसका जो एलिमेंट है वही यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है कि डोमेन को, एंड बी जो डिनोट कर रहा है बी आपके कोडोमेन, इस रिलेशंस के कोडोमेन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे बी जो होगा बराबर है एफ ए कहिए या फिर बी कहिए, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो बी इज द इमेज ऑफ ई, बी जो क्या होगा, बी होगा इसके इमेज होगा, B इज द इमेज ऑफ A, एंड A जो होगा प्री इमेज ऑफ A जो है इस B का प्री इमेज होगा। मतलब अगर इस प्रकार से कोई मिला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 इज द इमेज ऑफ 1, ये 4 1 का इमेज है, 5 इज द इमेज ऑफ 2 एंड 6 इज ऑल्सो इमेज ऑफ 3। ये तीनों जो है इस तीनों का इमेज है। अगर पूछना कोई कि बताइए कि 2 किसका इमेज है, 2 किसी का इमेज नहीं है। 2 क्या है? 2 इज द प्री इमेज ऑफ 5, 2 इस 5 का प्री इमेज है, 3 इज द प्री इमेज ऑफ 6 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4। ये है, इसका मतलब ये होता है रिलेशंस अगर कोई दिया रहे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से फंक्शंस होता है और फंक्शंस कब इन किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर ऐसा हो जाए कि हम इस 3 को रिलेशन 6, अगर ये 6 3 का प्री इमेज ना हो, अगर ये यहाँ पे 4 दे दे एलिमेंट, अगर यहाँ पे देखिए 4 6 का, ये 6 जो है इस 4 का इमेज है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 एक छूट रहा है एलिमेंट, अगर किसी भी रिलेशंस के डोमेन का कोई भी एलिमेंट का
इमेज नहीं बने इसको डोमेन में, तो ये रिलेशंस नहीं बनेगा। मतलब इसके डोमेन जो होगा, इस डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए इस सेट बी में, तब वो फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ 5 तक ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 से मिलाइए, 3 से एंड 4 से एंड 5 से एंड 5 से मिलाते हैं। ठीक, एंड 6 भी ले लीजिए। चलिए, तो ये 5 6 से मिला दिए। ठीक है, मतलब यहाँ 1 2 से मिल रहा है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से एंड 5 6 से मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो इसका सभी एलिमेंट, ये जो आपका डोमेन है सेट ए है, ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में नहीं बन रहा है। मतलब एक तो एलिमेंट 6 ऐसा है जो छूट रहा है, इसका एलिमेंट छूटे इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन इसके डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट छूट गया इसका मतलब ये फंक्शंस नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 6 को हम मिला दे 1 से, अगर 6 को 1 से मिला दे तो ये फंक्शंस होगा। अगर यहाँ पे 6 1 से नहीं मिलेगा तो फंक्शंस नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि डोमेन जो होता है, अगर ये कोई रिलेशंस मान लीजिए पी टू क्यू बना रहा है, कोई रिलेशंस पी से क्यू के बीच बना रहा है, तो पी का कोई भी एलिमेंट ऐसा न हो जिसका इमेज नहीं बन रहा हो। मतलब पी के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनना ही चाहिए। ठीक है, तो वो फंक्शंस का लगेगा। अगर क्यू का एलिमेंट कोई छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, क्यू का एलिमेंट अगर छूट भी जाए, अगर पी का एलिमेंट का पूरा इमेज बनने के बाद अगर क्यू का एलिमेंट छूट जाए तो भी फंक्शंस होगा। ठीक है, हम लोग इस फंक्शंस को देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें अगर पूछा जाए कि बताइए क्या ये फंक्शंस है, ये 9 जो है आपको 3 से एंड -3 से मिल रहा है, 4 जो है आपका इस 2 से एंड -2 से मिल रहा है, एंड उसके बाद 25 जो है ये 25 आपका 5 से मिल रहा है एंड -5 से मिल रहा है। कोई पूछेगा बताइए इसमें 1 एक तो एलिमेंट छूट रहा है, चलिए इसमें एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है। हम आपको अभी अभी बताए हैं कि अगर कोई ए टू बी कोई सेट बने तो ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब इसका कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी देखे थे कि इसका ए का जो जितना भी एलिमेंट है सभी का यूनिकली इमेज बनना चाहिए। यूनिकली इमेज तो यहाँ बन नहीं रहा है, यहाँ तो मोर देन 1 इमेज बन रहा है। यहाँ पे देखिए 9 का 2 इमेज बन रहा है, 9 3 पे भी जा रहा है और यहाँ पे -3 पे भी जा रहा है, 4 जो है 2 पे भी -2 पे भी जा रहा है, एंड 25 5 एंड -5, मतलब सबका 2 इमेज बन रहा है। इसका मतलब फंक्शंस होगा नहीं, फंक्शन नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस नहीं होने के कारण है कि इस ए का जितना भी एलिमेंट है सभी का यूनिकली इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शंस नहीं होगा। फंक्शंस का सिंपल मीनिंग हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक तो आपको वेट एक तो आपको दे देगा 2 सेट दिया हुआ इसमें, ये वेट, ठीक है, और ये बॉयज। अगर बोलेंगे बॉयज और वेट का कुछ सेट हम लेते हैं यहाँ पे, अगर बोलेंगे मान लीजिए नाम लेंगे ए बी सी डी, दिस इज द नेम ऑफ बॉयज, यहाँ पे मिलेट कर लिए ए बी सी डी, 4 लड़के हैं मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए उसमें वेट दिया हुआ है सबका 30 50 40 45 एंड 60। इस प्रकार से वेट का एक सेट दिया है, सेट ऑफ बॉयज एंड सेट ऑफ वेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेट का सेट दिया हुआ है। हम देखेंगे अगर इसको मिलाए तो ए का अगर वेट 30 है तो ए का वेट अगर 50 यहाँ दे दिया जाए, इस प्रकार से इसको मिला दिया जाए तो क्या ये फंक्शंस बनेगा? दिस इज रिलेशन, ये रिलेशंस तो है बट इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज ए हैज नॉट यूनिकली इमेज। ए के पास यूनिकली इमेज नहीं बन रहा है, सिंगल इमेज नहीं बन रहा है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझिए तो यहाँ पे बॉयज, अगर किसी भी लड़के का एक लड़के का 2 वेट कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। मतलब एक लड़का ए है, उसका वेट या तो 30 होगा या तो 50 होगा। अगर बोलेंगे नहीं ए का वेट 30 भी है और 50 भी है,
एक लड़के का एक समय पे 2 वेट होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा वेट जितना अभी है उसको 10 बार भी मैं चेक करूंगा फिर भी वेट वही रहने वाला है, उसमें वेट आपको डिफरेंस होने वाला नहीं है। 30 और 50 किसी एक लड़के का वेट नहीं हो सकता है, किसी एक लड़के का एक ही वेट होगा, तो एक आदमी का 2 वेट नहीं हो सकता है। इसी तरह से फंक्शंस का अगर किसी यानी कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट का अगर इन यूनिकली इमेज नहीं बन रहा है मतलब वो फंक्शंस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि रिलेशंस के बारे में, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को लेकर के सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पे let n be the set of natural numbers and relations r with the defined on such that, यहाँ पे r एक रिलेशंस दिया गया है जो कि डिफाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए दो नेचुरल नंबर पे इस रिलेशंस में कहा गया कि a डॉट पेयर xy where y is equal to 2x and xy belongs to n। यहाँ पे x और y दोनों एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। What is the domain and कोडोमेन, तो पूछा कि इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, एंड रेंज क्या है, एंड उसके बाद कहा गया है एंड इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शंस है। तो रिलेशंस फंक्शंस बताने के लिए पहले हमको देखना होगा कि रिलेशंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे रिलेशंस क्या बनेगा, देखिए रिलेशंस जो बनेगा यहाँ पे कहा एक्स वाई, इसमें एक्स का वैल्यू आप लेंगे तो वाई का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे फंक्शंस डिफाइंड क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x, दिस इज द डिफाइंड फंक्शंस। ये फंक्शंस आपको y इज इक्वल टू 2x है, इसमें x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 आएगा। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है। अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा, 2 लेंगे तो 2 इंटू 2, x का वैल्यू 2, ये 2 तो पहले से है, x का वैल्यू 2 लेंगे यहाँ पे तो 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर इसको हम इसी प्रकार से फंक्शन बढ़ते रहेगा। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये फंक्शंस डिफाइंड होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। x y बोथ आर बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, x और y दोनों जो है एक नेचुरल नंबर से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। इसको हम समझते हैं यहाँ पे एक डायग्राम से। देखिए तो यहाँ पे डायग्राम में एक ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, दोनों ये जो आपका डोमेन एंड कोडोमेन होगा ये दोनों एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। और दिस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय इनफाइनाइट 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेगा। तो अगर 1 जो है कनेक्टेड होगा इसे कैसे 2 से, क्योंकि यहाँ रिलेशंस डिफाइन है y इक्वल टू 2x, x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 2 जा 2, मतलब y इज द ट्वाइस ऑफ x। इसमें y का जो वैल्यू होगा x का ट्वाइस है, x का दोगुना है। 2 4 से कनेक्ट होगा, 3 6 से कनेक्ट होगा, इसी प्रकार से 4 8 से होगा, 5 10 से होगा, इसी प्रकार से कनेक्ट होते रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ेगा। इसका पूछेगा डोमेन क्या हुआ था, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा सो बताइए, हमको डोमेन बताना है तो यहाँ लिख देंगे डोमेन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन इज आल्सो नेचुरल नंबर। एंड यहाँ रेंज सेम नहीं होगा, रेंज देखिए क्या होगा, रेंज का मतलब बताया है कि कोर डोमेन का वो सभी एलिमेंट जो डोमेन से कनेक्टेड हो। तो कोर डोमेन का कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 2 कनेक्टेड है, 4 है, 6 है, 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, मतलब ऑल इवन नेचुरल नंबर। मतलब इसका जो रेंज क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर, इसका रेंज आपका हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। अब लास्ट में पूछा गया है कि क्या ये रिलेशन फंक्शंस है, तो रिलेशंस फंक्शंस होगा और क्यों होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए हम फंक्शंस के बारे में देखे थे कि ये जो आपका डोमेन है, इस डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिकली इमेज बनना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा आप एलिमेंट खोज दीजिए, इसमें देखिए सोच करके कि कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा जिसका डबल इमेज इसमें बनता हो, नहीं। किसी भी एक एलिमेंट का, यानी कि ये क्या है, एक्स का जो भी वैल्यू लेंगे उसका ट्वाइस, किसी भी एक वैल्यू, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो होता नहीं है, तो ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर में किसी भी नेचुरल नंबर के ट्वाइस 2 एलिमेंट नहीं हो सकता है, एक ही एवरी नेचुरल नंबर n has only one image। इसमें कहा गया एवरी नेचुरल नंबर हैज ओनली वन इमेज, जितना भी नेचुरल नंबर इसमें है सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है इवन नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, इसीलिए सो
दिस रिलेशन इज फंक्शन। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ।